हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। देखिए यहाँ पे कक्षा 10 का मैथ, यहाँ पे हम 2026 और 27 के सेशन को लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। उसकी प्रश्नावली 1.1 को लेकर चलेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले हम क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी जानेंगे। आखिर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे क्या होती हैं, तो उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या करते हैं हम? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, तो देखिए प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनती के रूप में करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका उपयोग, जिनका उपयोग गिनती या गणना, गिनती या गणना के रूप में करते हैं, गणना के रूप में करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहाँ गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से, तो 1 2 3 4 ऐसे ही चलती चली जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गई हमारी। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक, तो इसको एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन। ठीक है, अगर वो तुमसे ये कहते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 1 हो जाएगी। अगली बात आती है हमारी पूर्ण संख्या। क्या आती है हमारी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। ठीक, होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और ऐड कर दें तो हमारी क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या लिखेंगे? शून्य सहित, यहाँ पे लिखेंगे शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को, सभी प्राकृतिक संख्याओं को, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल लेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे शून्य और ऐड कर दें तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ऐसे ही है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसको डब्ल्यू से शो करते हैं। किससे? डब्ल्यू से। ठीक है, अगर आपसे ये बोल दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है इतनी हमारी, तो 2, वो 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हमारी? 0। इतना समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे ये हो गई। अब बात करते हैं पूर्णांक की। किसकी बात करते हैं? पूर्णांक की। पूर्णांक की बात करते हैं। ठीक, अब पूर्णांक को हम इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक देखिए इसमें क्या होता है हमारा, यानी धनात्मक, कॉमा ऋणात्मक, तथा तथा शून्य के संग्रह को, शून्य के संग्रह, संग्रह मतलब जितने भी हमारे शामिल होंगे इसके धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पूर्णांक। ठीक, इसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कोई हमारा जीरो है, जीरो के बाएं बाएं मतलब दाएं तरफ इधर जितने भी हमारे नंबर होंगे ये सारे सारे पॉजिटिव होंगे। ये हमारा जीरो है बीच में, इसकी तरफ जब बाएं तरफ चलेंगे तो -1, -2, -3, और ये इधर माइनस का इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए? नेगेटिव इंटीजर। क्या हो गए हमारे? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे जीरो का अगर बोला जाए
कि जीरो क्या है, तो जीरो हमारा ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। यहाँ पे लेंगे जीरो, यहाँ पे नोट डाल के पॉइंट लेंगे, नोट जीरो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक और ना ही ऋणात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, बल्कि यह उदासीन है, बल्कि यह उदासीन है। क्या है हमारा? उदासीन है, यानी न्यूट्रल है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब बात करते हैं हम सम संख्या। किसकी बात करते हैं? सम संख्या। किसकी बात करते हैं हम? सम संख्या वाले इवन नंबर्स। किसकी बात करते हैं? इवन नंबर्स। देखिए ये आपने सारे सारे पढ़े होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार फिर से इनको रिवीजन कर लेते हैं। तो सम संख्या क्या होती है? हमारी बे संख्या है जिसमें दो का भाग पूरी पूरी हमारे दो से विभाजित हो जाए। बे संख्या जो पूरी पूरी दो से विभाजित होता है वो सम संख्या कहलाती है। यहाँ लिखेंगे बे संख्या है जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाए, विभाजित हो, उन्हें सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सम संख्याएं कहते हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लिखेंगे तो 2, 4, 6, 8 ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ दे सबसे छोटी सम संख्या तो कितनी हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हमारी? 2। अब बात करते हैं विषम संख्याएं। यहाँ भी बात करते हैं हम किसकी? विषम विषम संख्या। विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। देखिए सम क्या होगी हमारी? 2 से कट जाए। विषम क्या हो जाएंगे हमारी? 2 से पूरी पूरी ना कटे। तो यहाँ पे लिखेंगे बे संख्याएं। बे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इसका जब एग्जाम्पल देखेंगे हम, 1, 3, 5, 7 और ऐसे चलते रहेगा। अगर ये बोलेंगे, अगर वो तुमसे ये बोले सबसे छोटी विषम संख्या है तो कितनी हो जाएगी हमारी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हमारी? 1 हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्या। किसकी? अभाज्य संख्या। किसकी बात करते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? ये संख्याएं जो या तो एक से कटे या स्वयं से कटे, जो एक से कटे या स्वयं से कटे। तो यहाँ पे लिखेंगे बे संख्याएं जो एक एक या स्वयं से विभाजित हो। बे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो, या दूसरी बात, और वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने? 2। तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड हो, तो उनको क्या कहते हैं हम?
अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखिए क्या होती है हमारी, तो दो से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से होते हैं? दो से। अब किसी ने कह दिया एक, एक क्या हमारी अभाज्य संख्या है? एक नहीं है, एक क्या हमारी विषम संख्या। तो दो हो गई, तीन हो गई, पाँच हो गई, सात हो गई। अब नौ नहीं होगी, नौ विषम है, क्योंकि नौ में तीन का भी भाग चला जाएगा। ग्यारह हो गई, ऐसे तेरह हो गई, सत्रह, उन्नीस, ऐसे चलते चले जाते हैं। अब कोई आपसे ये पूछ दे एक से लेकर के सौ तक कितनी हमारी अभाज्य संख्या होती हैं, तो एक से सौ तक जो हमारी संख्या होती हैं कितनी होती है हमारी? 25। कितनी होती है? 25। ठीक है। ये क्या हो गई हमारी अभाज्य संख्या है। अब बात आती है भाज्य संख्या की। किसकी बात आती है? भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है हमारी? भाज्य संख्या डिविजिबल नंबर, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या में क्या है? वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, तो उनको क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या। तो यहाँ लिखेंगे वे संख्याएं जो एक या वे संख्याएं जो एक कॉमा स्वयं तथा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, संख्या से भी विभाजित हो, तो उनको क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे एक और, या जिन संख्याओं के कम से कम तीन गुणनखंड हो, तो यहाँ लिखेंगे जिन संख्याओं के कम से कम तीन गुणनखंड हो, तो उनको क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होते हैं? चार से। चार हो गई, छः हो गई, छः के बाद हमारी सात नहीं होगी, अगर तो आठ होगी, नौ होगी, 10 होगी, ऐसी चलती जाएगी। अब वो अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात कर दिया है तो कितनी हो जाएगी हमारी? चार। कितनी हो जाएगी? चार। ठीक। अब बढ़ते हैं हम परिमेय संख्याओं की तरफ। अब बात आती है हमारी परिमेय संख्याएं। देखिए ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर या पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो वे क्या कहती है हमारी? परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे वे संख्याएं जिनको वे संख्याएं जिनको पी बटे क्यू, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, तो वो हमारी वो संख्या ही नहीं बनेगी। तो यहाँ पे लेंगे वे संख्याएं जिनको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम? परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या हमारी कौन सी होंगी? जितनी भी हमारी पूर्णांक है, सारी परिमेय संख्या। ठीक। तो पहले तो हम लिख दें 2/3 या 3/2। ठीक। या हम लिख दें 1.5 लिख दें, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे अगर आप ये कहेंगे ये कैसे परिमेय संख्या है, जैसे ही हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। इसको काटो बीटो को सरल करोगे हमारा वही आ जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी ऐसा आ जाता है ना हमारा 0.3 के ऊपर बार, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। कैसे? जब देखो बार को हटाते हैं हमारा 3/9 आ जाएगा, तो ये भी हमारी क्या होगा? हमारी परिमेय संख्या। तो बात समझ में आ गई, ये क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या। और देखिए एक बात और आपसे कहें, जब हमारे अंडर रूट के अंदर कोई हमारी पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हो, क्या लिखी हो? हमारी पूर्ण वर्ग।
पूर्ण वर्ग संख्या अगर लिखी हो तो वो भी हमारी क्या होगी, परमेय संख्या। जैसे हमने मान लिया √64, तो ये भी क्या हमारी परमेय संख्या है। ठीक है, अगला देखिए अपरिमेय संख्या है। अगला बताते हैं हम अपरिमेय संख्या। देखिए कभी क्वेश्चन पे भी आते हैं, लेकिन बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अपरिमेय संख्या ठीक, अपरिमेय हमारे क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो वे संख्या जिनको हम यहाँ देखिए पीबीटी के रूप में ले सकते थे, यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, अपरिमेय संख्या। उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई। ठीक, एग्जाम्पल में रूट। ठीक, जैसे मान लिया कोई भी हमारा यहाँ पे क्या है, रिपीटेड। बार का मतलब ये होता है दशमलव के बाद कोई भी रिपीटेड नंबर, लेकिन यहाँ पे रिपीटेड नॉट अलाउ। 1.2 4 3 6 8 ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये क्या हो गई हमारी अपरिमेय संख्या है। एक हमारी देखिए पाई होती है, ये भी क्या हो गई हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। तो बात समझना कि ये क्या हो गई हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए मैन मैन हमने आपको बता दी। एक पॉइंट और आता है, एक आता है सहभाज्य संख्या। क्या आता है, सहभाज्य संख्या, वो भी देख लीजिए। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आता हमारा सहभाज्य संख्या। सारे सारे हम यहाँ पे लिखने को बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। क्योंकि इसको बताने से पहले सबसे पहले हम ये जान लें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात कर लें। क्या कर लें, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को जाने के लिए हम क्या फैक्टर यानी गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये भी देखिए आपने सीखा होगा। जैसे मान लिया हमने कोई एक संख्या ले ली 20, इसके हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है, 20 के अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने सीखा होगा, हम इनकी गुणनखंड सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से काटते हैं। कैसे काटते हैं, छोटी छोटी। तो जब 2 से काटा तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर से 2 से काटा यहाँ 5 आ गया, फिर से काटा 5 आ गया, 1 आ गया, जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। इसको लिखेंगे कैसे, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5। अब जितने भी हमारे रिपीटेड नंबर हो, जितनी बार रिपीटेड हो उनकी घात लगा दो। तो ये अगर 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1, तो यही क्या हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। और एक ले ले रहे हैं संख्या 48। क्या ले रहे हैं, 48। जैसे 48 से निकालेंगे हम, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो यहाँ 24 आ जाएगा, फिर से काटेंगे यहाँ हमारा 12 आ जाएगा, फिर से काटेंगे हमारा 6 आ जाएगा, फिर से काटेंगे हमारा 3 आ जाएगा, और फिर 3 से काटा 1 आ जाएगा। जब इसको लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे, इसके जब हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये हो गया 2 की घात 4, 3 की घात 1। ठीक, तो ये क्या हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन भी दे रखे हैं, अभी हम आपको कराएंगे क्वेश्चन और बताएंगे। ठीक है, अभी हम बुक उठा रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम की। ठीक है, बात करते हैं हम एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, मासापा बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मासापा। ठीक, इसको हम बता दे रहे हैं, डेफिनेशन वगैरह क्या लिखा है। देखिए समझने के लिए क्या होता है, जब भी हम किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो अभाज्य गुणनखंड में जो भी पावर हमारी मिनिमम होती है उनका गुणा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, यानी कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में से, अभाज्य गुणनखंडों में से
ठीक। सबसे कम घात वाले गुणनखंड का गुणा। अभी तो हमने ये लिख दिया, अब आखिर समझ में कैसे आ जाएगा, चलिए ये भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, इन्होंने ये कहा है कि 36 और 48 का एचसीएफ बताओ। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। एचसीएफ किससे निकालना है हमको? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, ये हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 से हम फैक्टर निकालते हैं, 36 और 48। ठीक है, 36 और 48 की, तो 2 से काटा हमारा 18 आ गया, फिर 2 से काटा 9 आ गया, 3 से काटा यहाँ पे 3 आ गया, फिर 3 से काटा 1 आ गया। तो यहाँ पे हम देखिए डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, 2 की घात 2 हो जाएगा और गुणा 3 की घात। ठीक, ऐसे जब हम यहाँ पे निकालेंगे, 2 से काटा फिर 12 आ गया, 2 से काटा 6 आ गया, और फिर 2 से काटा 3 आ गया, 3 से काटा 1 आ गया। इसको जब हम लिखेंगे 2 की घात 4 है और गुणा 3 की घात 1 है। ठीक है, हमने इनके अभाज्य गुणनखंड तो निकाल दिए। यहाँ पे हमने ये कहा संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में से सबसे कम घात वाले गुणनखंड का गुणा। ठीक, अब देखिए हम जब इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, अब एचसीएफ देखिए यहाँ पे दो दो हमारा ये रहा, दो ये रहा। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात 4 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो क्या लेंगे हम? सबसे कम वाला, तो 2 की घात 2 गुणे, यहाँ पे देखिए 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है, तो क्या लेंगे हम? 3 की घात 1। तो 2 की घात 2 कितना होगा हमारा? 4, और गुणे 3 बराबर कितना होगा हमारा? 12। तो यहाँ से देखिए हमारा एचसीएफ कितना निकल गया? 12। बात समझ आ गई? इसी तरीके से हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। लसपा एलसीएम। ठीक, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक, एलसीएम क्या होता है हमारा? जब इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंडों में से। यहाँ भी देखिए क्या कम घात वाला, तो यहाँ ज्यादा घात वाला होगा, तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों में से सबसे अधिक घात वाले, सबसे अधिक घात वाले गुणनखंडों का गुणा। गुणनखंडों का गुणा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो देखिए यहाँ पे एक अगला एग्जांपल ले ले रहे हैं। जैसे कि मैंने एक ले लिया 48 और 72 का एलसीएम निकालना है। इससे निकालना एग्जांपल है हमारा 48 का 72 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम बताओ। ठीक, ये हमको निकालना है, तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड कर लें, तो ये हो जाएगा हमारा, पूरा काट दें। ये तो सभी को आता है लगभग, जिसको नहीं आता वो एक बार देख। ठीक, जब हम इसके गुणनखंड लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1। ऐसे जब हम 72 के करेंगे, 2 से काटा 36 आ गया, फिर 2 से काटा 18 आ गया, फिर 2 से काटा 9 आ गया, फिर 3 से काटा 3 आ गया, फिर 3 से काटा। तो देखिए यहाँ पे हमारे हो गया 2 की घात 3 गुणे 3 घात 2। ठीक, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? हमने क्या कहा? सबसे अधिक घात वाले गुणनखंड का गुणा। तो देखिए यहाँ पे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 3 है, तो क्या लेंगे हम? बड़ी घात। तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे, यहाँ 3 घात 1, यहाँ 3 घात 2 है, तो हम ज्यादा घात वाले लेंगे। तो ये 2 की घात 4 कितना होता है हमारा? 16, और 3 घात 2 9, तो 16 9 144। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 100।
44। बात समझ आ गई? ठीक। अब हम आपको बताते हैं कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्या इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, यानी वी दो संख्या है। देखिए बहुत सी नहीं, सिर्फ दो। ठीक है, नहीं दो से अगर आप ले रहे हो तो ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो वी संख्या है यहाँ, वी संख्या है जिनका एचसीएफ, बे संख्या है जिनका एचसीएफ कितना हो एक। ठीक है, बे संख्या है जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए हमारा, एक होना चाहिए। तो बे कैसी हमारी संख्या कहलाती है? सहभाज्य। अब देखिए सहभाज्य कैसी होती है, यानी कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो कितना हो, एक हो। जैसे मान लिया 3 और 5। ठीक, और हमने ले लिया 2 ले लिया और 5 ले लिया, हमने 6 ले लिया और 11 ले लिया, 3 ले लिया और 8 ले लिया। तो ये हमारे सब के सब क्या हो गए, हमारे एग्जाम्पल हो गए। इसमें कोई भी संख्या हमारी समा जाए विषम आ जाए उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन एक ट्विन प्राइम भी आता है। ट्विन प्राइम में हमारा विषम वो अभाज्य संख्याओं का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कौन सी हमारी सम आ जाए या कोई डिविजिबल नंबर आ जाए उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन एचसीएफ कितना होना चाहिए हमारा, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। किधर बढ़ते हैं? एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पे नई बुक है, तो देखिए एक्सरसाइज में हम आपको लेके चल रहे हैं 1.1। ठीक है, इन्होंने ये कहा है सबसे पहले दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इन्होंने ये कहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम आते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहले का पहला। तो इन्होंने ये कहा है निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। किसमें लिखना है हमको? गुणनफल के। ठीक है, पहला सवाल दे रखा है हमारा, पहला सवाल दे रखा है 140। चलिए आइए करते हैं 140। बिल्कुल वैसे ही करना अभी हमने जैसे किया था। 2 से काटेंगे, देखिए 2 सत्ते 14, 0 आ गया। फिर 2 से काटें, 2 का साथ में भाग नहीं जाएगा, 2 दूनी 6, 1 बचा, 10 हो गया, तो 2 पंजे 10। अभी किससे कटेगा हमारा? 5 से, 5 सत्ते 35 और ये हो गया हमारा 7। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इनको अभाज्य गुणनखंड जब लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, गुणनखंड बराबर देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हो जाएगा 2 की बात 2 गुणे 5 घात 1 गुणे 7 घात 1। तो ये होगा हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 156। ठीक, दूसरा दे रखा है हमारा 156। 156 की देखिए हम फैक्टराइजेशन जब करेंगे, 2 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6 गुने हम 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 तियां 9। फिर किससे कटे हमारा? 13 से, तो 13 कम 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो इसके हम अभाज्य जब गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब जो हमारे रिपीटिशन है उसको उसी की घात देंगे। 2 कितनी बार है हमारा? 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 3 घात 1 गुणे 13 घात 1। जो जो एक बार है तो उसकी घात 1। तो ये क्या हो गया हमारा? अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या हो गया हमारे? अभाज्य गुणनखंड। अगला देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमारा 3885। कितना दे रखा है? 3885। ठीक, तीसरा दे रखा है हमारा
3825 दे रखा है, क्या दे रखा है? 3825। ठीक है, इसको काटते हैं, चलिए। अब देखिए, कभी भी हमारा पीछे 5 दे रखा हो, कितना दे रखा हो? 5। तो वो हमारा 5, अब यहाँ पे देखिए 25 दे रखा है, क्या दे रखा है? 25। तो वो 100% 5 से ही कटेगा, किससे कटेगा? हमारा 5 से। अगर 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं? इन संख्या को जोड़ दें। अगर उनका जोड़ हमारा 3 से कट जाता है, हमारा 3 से कट जाता है, देखो 2 से तो कटेगा। तो 8 3 11, 11 2 13, 13 2 13, 5 कितने होगा हमारे? 18, यानी 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, यानी ये 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 से काटते हैं, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 22 हो गया, 3 से 21 और 3 पंजे 15। फिर से 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक, अब फिर से 3 से काट दीजिए, तो 4 2 6, 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं हम, 5 से काटा, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। फिर से 5 से काटा, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। फिर 17 से काटा, 17 एकम। ठीक है, कहीं पे अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप एक बार देख लेना, फिलहाल मैं सही काट रहा हूँ। क्योंकि 3 एकम 3, यहाँ 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से काटा, 5 अट्ठे 40, 2 बचा 5 पंजे 25, 5 से काटा 17 85। तो जब इसके अभाज्य गुणन करने हैं, क्या लेंगे हम? अभाज्य गुणनफल। ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब देखिए 3 दो बार है तो 3 घात 2 हो जाएगी, 3 घात 2, 5 दो बार है तो 5 घात 2, 17 एक बार है तो 17 घात 1। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड 3825 का। ठीक है, अगला दे रखा है हमारा 5005। क्या दे रखा है हमारा? 5005। देखिए उसको भी देख लीजिए, 5005। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, जब भी कभी हमारा इकाई अंक 5 दे रखा हो तो वो हमारा 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट, लेकिन हम 3 से काटने के लिए हम इन संख्याओं को अगर जोड़ दें, 5 5 10, 10 हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो इसलिए हम 5 से ही भाग करेंगे। तो जब भी हम 5 से काटेंगे, ठीक, जब 5 से काटेंगे, 5 से कम 5 0 0। ठीक, इतनी बात समझ आ गई? ठीक, अब देखिए, जब भी कभी हमारा 1001 हो, 1001 हमारा 7 11 और 13 से कटता है। किससे कटता है हमारा? 7 11 और 13। अब देखिए किसी से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा, कितना होगा? 30, 7 चौका 28। ठीक, 2 बचा 21, 7 3 21। इतना समझ में आ गया? अब ये किससे कटेगा हमारा? हमने क्या बताया था, 1000 किससे कटता है? 7 11 और 13 से। तो हम 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 3 बचा, ये 33 हो गया, 33। 13 से काटा, 13 एकम 13। कभी भी देखिए यहाँ पे ये लिख लेना, जो 1001 है हमारी ये संख्या, जो हमारी जो डिविजिबल है वो किससे हमारी 11 है? तो हमारा 7 11 और 13 किससे हमारी है? 7 11 13। तो ये 1001 किससे किससे हमारे डिविजिबल है? तो आपको आप डायरेक्ट सीधे काट दो। अब देखिए, अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो वो कितनी हो जाएगी जाकर के हमारा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो या तो आप इसे यही लिख दो, तब भी कोई फर्क नहीं, या 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 गुणे 11 की घात 1 गुणे 13 की घात। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 7429। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 7429। ठीक, इसके देखिए आवाज गुण हम जब लिखेंगे तो 2 से काटा, 2 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि पीछे क्या दे रखा है हमारा? 9 दे रखा है। ठीक है, तो 7 4 11 11 2 13 है, तो ये हमारा किससे? 3 से भी नहीं कटेगा। किससे? 3 से भी नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा किससे? 3 से तो कटेगा नहीं। 3 के बाद अगर 5 चेक करेंगे तो 5 पीछे 0, 5 के कटने के लिए हमारा 0 एक आए या 5 हो तो 5 से भी कैंसिल हो जाएगा। 7 से काट दे, 7 एकम 7, 7 का बैलेंस, फिर भी नहीं कटेगा। 9 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि जब 3 से नहीं कटा है 9 से भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जोड़ के देखिए, 7 4 11 11 2 13 13 है, और 9 कितने हो गए हमारे? 22। वो 9 से नहीं कट रहा है,
अब चेक करते हैं किससे, हमारा 11 से चेक करते हैं। कैसे करते हैं हम, 11 से चेक करते हैं। तो 11 से चेक करेंगे तो 11 एकम 11 है, वो 11 छक्का 66, 66 चार चार 8 82 हो गया, जाके 11 सत्ते 77, 3 2 5 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करके दे रहे हैं, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 5 4 9 92 63 91, 13 से भी नहीं कटेगा। फिर किससे काटेंगे, डायरेक्ट 17 से, 17 से काटते हैं। 17 चौको 68, कितने बचे 6 62 हो गए जाकर, 17 3 51, 11 बचे, 17 7 किससे कटेगा हमारा 17 से। तो 17 जगू 68, 17 जगू 68 कितने बचेगा अगर हमारे 6 62 हो गए, 17 3 51, 17 7 119। अभी 17 से फिर से काटते हैं, 17 दूनी 34, तो 6 3 9 97 नहीं कटेगा, तो एक ज्यादा से काट दें, 19 से काट दें, 19 दूनी 38, कितने बचे हमारे 5 19 3 57, 19 से कट जाएगा, इससे कट जाएगा ना 19 से, तो 19 दूनी 38 और 19 3 57, तो ये 23 की हमारा अभाज्य संख्या, तो 23 हमारा 23 से ही कटेगा। बात समझ में आ गई, 23 एकम 23। तो अभाज्य गुणनखंड जो हमारे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे 17 गुणे 19 गुणे 23। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए यहाँ पे इन्होंने एक पहले सूत्र देख लीजिए, दूसरे नंबर के लिए हम क्या सूत्र देख लें, सबसे पहले क्या देख लें, सूत्र। देखिए एक सूत्र होता है हमारा, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर हो जाएगा हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इन्होंने ये कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में से एचसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है, तो इन्होंने जांच करने के लिए कहा है, ये पहले तो ये आप सूत्र लिख लें, ये सूत्र लिख लें। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमें दूसरे का पहले दे रखा है, पहले तो हमें ये निकालना है कि इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, फिर उसकी हमें जांच करनी है, क्या करनी है हमको, जांच करनी है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उनकी जांच भी करनी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला दे रखा है हमारा 26 और 91, क्या दे रखा है हमारा 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं और प्लस इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक, तो 26 और 91 सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए हम 2 से काटा, कितना आ गया 13, फिर किससे कटेगा हमारा 13 से, यहाँ पे 13 से काटा, चलिए पहले 7 से काट लेते हैं, 7 से काटा 13 आ गया, फिर 13 से काटा 1 आ गया। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक, इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 13, इसको लिखेंगे 7 गुणे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉमन है, सबसे घात वाला जो कॉमन है उसको हम लिखेंगे। तो देखिए एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा हमारा, एचसीएफ बराबर आ गया 13। ठीक, जब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम में हम वो सभी जितने भी हमारे घात वाले होते हैं ना, सबसे अधिक घात वाले, वो सारे सारे हम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, तो दो, दो यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2, उसके बाद जब लेते हैं 7 यहाँ है, सारे सारे फैक्टर ले लेंगे, और कौन सा लेंगे हम, अधिक घात, अधिकतम घात वाला, तो ये 7 आ गया। उसके बाद क्या है 13, 13 की बात एक है, तो ये हो जाएगा। तो देखो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, और यहाँ पे चाहे तो इसके 13 सत्ते 91, 91 दिन कितने होंगे हमारे 182, तो ये होगा हमारा एलसीएम। अब करते हैं इसकी जांच करते हुए, अगर ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है या नहीं है, तो हम चलिए जांच करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं सूत्र से, यहाँ से। ठीक, जांच जब करेंगे तो पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहले दिन का गुणा निकालते हैं। तो ये दे रखा है हमारा 26 में गुणे 91। तो देखिए हम गुणा करके देखते हैं। देखिए एक ही लाइन में गुणा गुणा करेंगे 26 और 91 का। तो 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छक्का 54, 54 और 2 कितने हो गए हमारे? 56। 56 की 6, 9 दूनी 18, 18 5 कितने हो गए हमारे? 23। तो ये 23 66 हमारा आ गया। इसका आ गया गुणनफल। ठीक, अब बात करते हैं अगर एलसीएम और इंटू एचसीएफ का भी मान अगर इतना ही आ जाए तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो जब एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम 182 निकाला हमने, एचसीएफ 13 निकाला, 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 6, 13 कम 13, 13 10 कितने हो गए? 23। तो देखिए हमारा ये आ गया जाकर के, दोनों हमारे सिद्ध हो गए। तो यहाँ भी हमारी क्या होगी? सत्यता की जांच होगी। क्या होगी हमारी? जांच होगी। तो यहाँ भी लिख देते हैं, इसलिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा, ये क्या होगी? हमारी जांच होगी। क्या होगी हमारी? जांच। अगला देखिए क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने 510 दे रखा है और 92